हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ना पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब करिए लाइबल एंड सिलेंडर के बीच में। ओके, लाइबल क्या है और सिलेंडर क्या है? एज टाइप ऑफ डिफेमेशन, दोनों क्या है? टाइप ऑफ डिफेमेशन का। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। ओके, पॉइंट आउट करिएगा इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बीच में। तो मानहानि के एक प्रकार है का अपवचन एवं अपलेख। ओके, को समझाइए, यानी लाइबल और सिलेंडर के बारे में समझाना। अपवचन को लाइबल कहते हैं, सिलेंडर को अपलेख कहते हैं। ओके, इस संबंध भारतीय एवं अंग्रेजी विधि में अंतर समझाना है। ओके, अपवचन यानी लाइबल कहलाता है। ओके, तो देखिए, लाइबल एंड सिलेंडर आर द टू टाइप ऑफ डिफेमेशन। ओके, दो टाइप का डिफेमेशन है, लाइबल एंड सिलेंडर। पहले ये ध्यान रखिएगा, लाइबल क्या है? इज ए टाइप ऑफ डिफेमेशन। लाइबल क्या है? एक डिफेमेशन का टाइप है जिसमें अकर्स थ्रू द रिटेन फॉर्म में होता है। ये किसमें शामिल होता है? अकर्स थ्रू रिटेन फॉर्म में होगा या पब्लिश्ड स्टेटमेंट होगा। ओके, यानी पब्लिक की में बोला गया हो, या फिर लाइक आर्टिकल्स हो, या फिर यानी लिखा गया हो, या पोस्ट हो, या फिर पिक्चर हो। ओके, तो ये क्या है? टाइप ऑफ लाइबल है। मानहानि एक प्रकार की मानहानि है जो लिखित या प्रकाशित बयानों जैसे लेख, पोस्ट या चित्रों के माध्यम से होती है। ओके, लाइबल क्या है? एक प्रकार का डिफेमेशन ही है। ओके, मानहानि है जो लिखित रूप से होगा, अकर्स थ्रू द रिटन फॉर्म में होगा, या फिर पब्लिश्ड स्टेटमेंट होगा, यानी प्रकाशित बयान होगा। ओके, पब्लिश्ड स्टेटमेंट होगा। जैसे क्या हो सकता है इसमें? आर्टिकल्स हो सकती है, लेख होगा, ठीक है, कोई पोस्ट होगा, या फिर चित्रों के माध्यम से, ओके, पिक्चर के माध्यम से होगा। ओके, सिलेंडर क्या है? सिलेंडर भी टाइप ऑफ डिफेमेशन का ही रूप है जिसमें अकर्स थ्रू द स्पोकन स्टेटमेंट होती है। इसमें केवल क्या होता है? स्पोकन स्टेटमेंट होगी। ओके, मौखिक बयान के माध्यम से होती है। ओके, किसके थ्रू होगी ये? अकर थ्रू मौखिक बयान। ओके, यानी स्पोकन स्टेटमेंट के जरिए होगी। ओके, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या है ये। भारतीय कानून के अनुसार डिफेमेशन इज अ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, भारतीय कानून में देखिएगा तो दोनों है, सिविल भी है एंड क्रिमिनल भी है। ओके, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, मानहानि एक दीवानी और आपराधिक अपराध दोनों है। ओके, सेक्शन 499 के अंतर्गत में। ओके, 499 के अंतर्गत में ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइन द डिफेमेशन। ओके, ये क्या करती है? 499 जो है सेक्शन इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी को डिफाइन करती है डिफेमेशन को। ओके, 499। लाइबल एंड सिलेंडर आर ट्रीटेड सिमिलरली। ओके, लाइबल हो या सिलेंडर, दोनों को ट्रीटेड करती है सिमिलरली तरीके से। ओके, अंडर द इंडियन लॉ फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन। ओके, फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन के रूप में देखा जाता है। यानी ये जो आपराधिक मानहानि है, मानहानि के लिए यानी आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय कानून के तहत मानहानि और बदनामी को समान रूप से माना गया है। ओके, आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय कानून के तहत, ओके, आपराधिक जो मानहानि है यानी क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसके अंतर्गत में भारतीय लॉ के अनुसार मानहानि और बदनामी दोनों को समान रूप से माना गया है। ओके, समान रूप से माना जाता है। बट अंग्रेजी लॉ देखना है, इन इंग्लिश लॉ में डिफेमेशन इज ए प्राइमरली इन सिविल ऑफेंस। ओके, डिफेमेशन क्या है? प्राइमरी रूप से ये सिविल ऑफेंस मानती है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानती। भारत में
दोनों ही माना जाता है, सिविल एंड क्रिमिनल। लेकिन इंग्लिश लॉ में देखिए तो केवल ये सिविल ऑफेंस मानती है। ओके, लाइबल इज जनरली कंसीडर मोर सीरियस देन स्लैंडर। ओके, स्लैंडर की तुलना में लाइबल को ज़्यादा सीरियस लेती है इंग्लिश लॉ। ओके ओके, स्लैंडर की तुलना में लाइबल को मोर सीरियस लेती है। क्यों? क्योंकि परमानेंट है ये एंड वाइडर रीच है। ओके, इसकी परमानेंट है और वाइडर रीच है, बहुत ज़्यादा इसका डिफाइन है। मानहानि को आमतौर पर बदनामी से ज़्यादा गंभीर माना जाता है। ओके, बदनामी से ज़्यादा मानहानि को माना जाता है इंग्लिश लॉ में। क्यों? क्योंकि यह अस्थाई है। ओके, क्योंकि यह क्या है? अस्थाई होती है, इसकी व्यापक पहुंच होती है। ओके, एंड हिज वाइडर रीच होती है, इसकी क्या होती है? व्यापक पहुंच होती है। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर रिक्वायर प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज इन सम केसेस अंडर द इंग्लिश लॉ। ओके, सिलेंडर क्या है? सिलेंडर के लिए जरूरी होता है प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। ओके, अंग्रेजी कानून के तहत कुछ मामलों में बदनामी के लिए विशेष क्षति की प्रमाण की आवश्यकता होती है। ओके, किसके लिए? बदनामी के लिए विशेष जो क्षति हुआ उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ओके, विशेष प्रमाण की आवश्यकता होती है। ओके, डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड कानून इंग्लिश लॉ, इन दोनों के बीच में देखना है। देखिए, इंडिया में देखिएगा डिफेमेशन कैन लीड टू क्रिमिनल चार्ज। ओके, डिफेमेशन अगर होता है तो उसे क्रिमिनल चार्ज के अंतर्गत में लेते हैं इंडिया में। ओके, वहीं पर इंग्लैंड में मेनली सिविल मैटर लिया जाता है। ओके, डिफेमेशन को भारत में क्रिमिनल चार्ज के रूप में माना जाता है, जबकि इंग्लिश लॉ के अनुसार इसे सिविल मैटर मानते हैं। ओके, भारत में मानहानि के कारण आपराधिक आरोप लग सकते हैं। ओके, मानहानि का आपराधिक आरोप लग सकता है, जबकि इंग्लैंड में यह मुख्य रूप से एक दीवानी मामला है। ओके, अब इंग्लिश लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन लायबल एंड स्लेंडर। अब इंग्लिश लॉ में इन दोनों के बीच में बांटा गया लायबल और स्लेंडर को। ओके, अंग्रेजी कानून में सबूत और क्षति के संदर्भ में मानहानि और बदनामी के बीच अधिक महत्वपूर्ण रूप से अंतर होता है। ओके, मानहानि या बदनामी के बीच अधिक महत्वपूर्ण रूप से अंतर होता है। ओके, अंग्रेजी कानून में देखिए सबूत और क्षति के संदर्भ में यानी रिस्पेक्ट में देखना है, इन द टर्म ऑफ प्रूफ एंड डैमेज के टर्म में, तो लायबल एंड स्लेंडर जो होती है दोनों के बीच में क्या होती है? अंतर होती है। ओके, मोर सिग्निफिकेंट डिस्टिंग्विशेस होती है। ओके, अंतर होती है, बहुत ज़्यादा अंतर होती है। तो इस प्रकार लायबल एंड स्लेंडर के बीच में था